आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इकोलॉजिकल पैरामिड्स। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए इस वाले टॉपिक में से आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस में आ सकता है कि इकोलॉजिकल जो टर्म थी वो किसने डेवलप करी थी। द कंसेप्ट ऑफ दिस इकोलॉजिकल पैरामिड वाज फर्स्ट डेवलप बाय चार्ल्स एल्टन। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा सीधा कि किसने डेवलप की थी? चार्ल्स एल्टन ने, याद रखें ये सीधा सीधा एल्टन ने ये डेवलप की थी। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा वन लाइनर्स में से आ सकता है। अब रहती है बात व्हाट इज इकोलॉजिकल पैरामिड। इन इकोलॉजिकल पैरामिड अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल, मतलब जितनी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जितने भी ट्रॉफिक लेवल हैं, उन सब को हम उनका जो एक रिलेशन होता है उसको हम ट्रॉफिक इकोलॉजिकल पैरामिड कहते हैं। अगर एक और वे में आपको मैं इस चीज को समझाऊं, एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी रिलेशनशिप अगर एक इकोसिस्टम में बात करें उसमें भी होता है दैट शोइंग द अमाउंट ऑफ दिस क्या कहते हैं हम अपना, जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात आएगी, हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात आएगी, वो इसमें हम हमारे इकोलॉजिकल पैरामिड्स में आता है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करूं तो हमारा जितना भी बायोमास होता है उसकी बात करेंगे, बायोमास इसमें हमारा आएगा। और नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें हमारा आएगा क्या, नंबर्स की बात आएगी, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात आएगी। डिटेलिंग में जाते हैं इसका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल, वेरियस लेवल में जितना भी ऑर्गेनिज्म की जो कि ट्रॉफिक लेवल में जितना भी रिलेशनशिप होगा, एक हॉरिजेंटल बार होती है, हमारे पास हॉरिजेंटल बार होती है दैट डिपेक्टेड स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल विद द लेंथ ऑफ बार इंडिकेटिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं हमारे पास, मतलब ये वाली बात आ गई। बायोमास हमारा कितना है, ये वाली बात आ गई। आर एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, तो वो हमारा ये आता है किसमें, इकोलॉजिकल पैरामिड्स में, ठीक है जी। इकोलॉजिकल पिरामिड विजुअली डिपिक्टिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फूड चेन एंड द फूड वेब विद इन एन इकोसिस्टम। अब हम इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि आपके सामने इसकी जो कैटेगरीज हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स की, तो वो आपके सामने आ जाए। फिर मैं इसको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा पैरामिड्स ऑफ नंबर। अब क्वेश्चन कैसा एग्जामिनर पूछेगा वो आपको मैं बता देता हूँ, मतलब यही नंबर पूछेगा, पैरामिड्स ऑफ नंबर पूछ लेगा, फिर वो पूछेगा बताएं इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है जी। इकोलॉजी ये अपना क्या कहते हैं इसको, पैरामिड्स ऑफ नंबर की अगर बात करें तो जो नंबर है ये क्या बताएगा, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल, मतलब जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब नंबर बताएगा किसी भी इंडिविजुअल का एट ईच ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे कितना नंबर है। जनरली नंबर डिक्रीज एज यू मूव अप, जैसे ही आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे अपवर्ड तो उतना क्या होगा, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होते जाएंगे, हमारे डिक्रीज होते जाएंगे। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल or various stage of the food chain is depicted through this pyramid. This graph the number of organism in each trophic stage without taking into account their size or biomass. तो इसको हम ऐसे आपके सामने वो पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। ये हो गया पैरामिड्स ऑफ नंबर। अब एक चीज पूछी जाएगी पैरामिड्स ऑफ नंबर में, हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये अपराइट है या डाउनवर्ड है, क्या बताएंगे। द पैरामिड ऑफ नंबर की अगर बात करें, जो हमारा ये पैरामिड ऑफ नंबर है, अब ये क्या होता है, द पैरामिड ऑफ नंबर डज नॉट हैव टू बी अपराइट ऑलवेज एज इन सर्टन केस, ठीक है जी।
ये नीचे मैंने एक डायग्राम रखी है, एक नीचे क्या नाम है, एक बॉक्स बनाया, उसमें सारा मैंने बता दिया है। तो ठीक है, सबसे पहले अगर देखें, ये देखो नंबर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बहुत सारे होते हैं, फिर हर्बीवोरस थोड़े कम हो जाएंगे, फिर प्राइमरी कार्निवोरस, ये सारे हमारे पैरामीटर्स ऑफ नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास बात आ जाती है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि, छोटा सा टॉपिक है ये, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब उतना ही सफिशिएंट रखा है मैंने जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर्स ऑफ बायोमास है। सो पैरामीटर्स ऑफ बायोमास हमारे पास नंबर सेकंड पे आ जाएगा। डिपिक्टेड टोटल बायोमास, मतलब जितना भी हमारा ड्राई वेट है, मतलब जितना भी हमारा ड्राई वेट है वो सारा किसके अंदर आता है, बायोमास में। ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल जनरली बायोमास डिक्रीज एज यू मूव अप ड्यू टू एनर्जी, मतलब ये क्या होगा, ये क्या होता जाता है, जो हमारा ड्राई वेट है हमारे अंदर जो है वो बायोमास है, वो क्या होगा, कम होता जाएगा। देखो सबसे पहले बुश थी, जितनी भी झाड़ियाँ वगैरह थी, फिर वो सारा आगे गजेल्स में आ जाता है, ये 100 बढ़ जाता है, फिर उससे आगे जाएंगे तो 10% जो टाइगर है या जितना भी है वहाँ तक पहुँचता, मतलब ये भी ऊपर एज वी मूव upward so it is decreases or you may move due to the energy lose, तो यहाँ से एनर्जी लूज होती जाएगी ऊपर जाते जाते। सो ये नंबर ऑफ बायोमास है। ठीक है जी, सीधी सीधी आपको ये चीज़ें रखनी है। सो बायोमास pyramid is made up of biomass of all the member of the food chain, all the member of the food chain who are present at any time। ठीक है जी, फिर उसके बाद बायोमास जो पैरामिड होता है वो डिक्रीज होता है इन बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल। सो ये हमेशा अपराइट नहीं होता, ये अपराइट और डाउनवर्ड पे क्वेश्चन पूछेंगे, वो मैंने नीचे फ्रेम करके रखे, मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको करना है। चलते हैं अब नीचे, हमारे पास आ जाएगा अब क्या, हमारे पास अब आ जाता है नंबर थर्ड पे, पैरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी भी इसको कहते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है जी, सो रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल, जितना भी एनर्जी फ्लो होगा ट्रॉफिक लेवल में ये हमें वो बताएगा। जनरली एनर्जी अवेलेबिलिटी डिक्रीज मूविंग अप पैरामिड, हेंस द पैरामिड इज ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा जो पैरामिड है हमेशा अपराइट रहेगा। ठीक है जी, ये बात आ गई। तो एनर्जी की बात अगर मैं करता हूँ, सो इन एनर्जी पैरामिड डिपिक्टेड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उतना अमाउंट हमें चाहिए एनर्जी का, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब उतना एनर्जी चाहिए जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को सपोर्ट करे, जो नेक्स्ट लेवल को सपोर्ट करे। ये ऐसे जो उसको हम कहेंगे एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल स्टेप एट इज फ्लो में, जो हमारा फ्लो अपवर्ड होगा, तो ये सारा उसमें हमारे पास आ जाता है। अब जो बात है, ये वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो वो इस सारे का सारा कहाँ से आएगा, इस वाले टेबल में से आएगा। ठीक है जी, इस वाले, ये तो बहुत ज़्यादा कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछी जाएगी जी, हमारा एक इकोसिस्टम है, ग्रास इकोसिस्टम है, तो उसका जो एनर्जी पैरामिड ऑफ एनर्जी है वो क्या अपराइट है, आपने वहाँ पे बताना है। जो ग्रास का है वो अपराइट है। पैरामिड ऑफ बायोमास जो है वो भी हमेशा अपराइट है, और पैरामिड ऑफ नंबर इन ग्रास इकोसिस्टम में वो भी अपराइट है। ये आपको पता होना चाहिए। ग्रास में पैरामिड ऑफ चाहे एनर्जी हो, पैरामिड्स ऑफ चाहे बायोमास हो, चाहे पैरामिड ऑफ नंबर हो, वो ऑलवेज अपराइट रहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, वो चीज़ें तो आपको पता लगे। अब दूसरा पॉइंट पूछेंगे, इक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है। एनर्जी पैरामिड ऑफ एनर्जी ये भी अपराइट रहेगा, लेकिन बायोमास जो होगा वो इन्वर्टेड रहेगा, और पैरामिड ऑफ नंबर अपराइट रहेगा। मतलब ये एक चीज़ है जहाँ से ये पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पूछेंगे, हमेशा एनर्जी अपराइट रहेगी, बायोमास अपराइट रहेगा, लेकिन जो नंबर है वो स्पिंडल शेप रहेगा। ये चीज़ें जिसपे मतलब ये रेड डॉट है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी सारी अपराइट है ना। तो जो अपोजिट जो एक चीज़ अलग सी होती है वो पूछते हैं। फिर पूछा जाएगा पैरासिटिक फूड चेन में नंबर ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, और यहाँ पे जो पैरामिड ऑफ नंबर है इन्वर्टेड हो गए, मतलब ये वाला और ये वाला आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। बाकी तो सबको अब पता लग गया अपराइट है, लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमेशा क्या होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके इकोलॉजिकल पैरामिड में से आ सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे, ठीक है ना।
तो कहाँ से आएंगे ये सारे? तो ये भी हो गया। कॉइन किसने टर्म की थी, तो वो मैंने बता दिया, चार्ल्स एल्टन ने की थी। अब थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि ये वाला जो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वर्टेड एक्वेटिक बायोमास पिरामिड क्या होता है। ठीक है जी, ये वाली चीज़ क्या होती है। सो इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, द बायोमास पिरामिड इज ऑफन इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। जो हमारे जितने भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, हैव अ लो स्टेनिंग बायोमास ड्यू टू देयर रैपिड टर्नओवर, इनका रैपिड टर्नओवर है, बढ़ते रहते हैं। डिस्पाइट देयर हाई प्रोडक्शन रेट, दिस allow for a larger biomass of a primary and a secondary consumer each at zooplankton and fish to be spotted. The efficient energy transfer from small producer to a large consumer contribute it to the inverted pyramid। तो ये inverted pyramid में इसका contribute करेगी। फिर हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट पे आ जाएगा हमारे पास inverted detritus नंबर में आ जाएगा ये वाला। तो इसकी बात करें, द डिट्रीटस पैरामिड ऑफ नंबर, जो डिट्रीटस होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, कैन बी इन्वर्टेड, ये भी इन्वर्टेड है बिकॉज बहुत सारे जो लार्ज स्लोली डिकम्पोजिंग डिट्रीटस, जिस तरह हमारे फॉलन लीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत सारे स्मॉल और डेट्रीवोर्स को। आल्दो द बायोमास ऑफ डिट्रीटस इज़ वेरी लो, बहुत कम होता है, बट देयर नंबर कैन बी मच बिगर देन द बायोमास ऑफ द डिट्रीटस। लेकिन जो उनका बायोमास होता है वो इनसे बहुत ज़्यादा होता है, लीडिंग टू द इन्वर्टेड पैरामिड। इन्वर्टेड पैरामिड को लेके चलता है वेयर फ्यूअर डिट्रीटस आइटम सपोर्ट मैनी स्मॉलर डिकम्पोजर, जहाँ पे जो छोटे डिट्रीटस या कुछ तादाद में जो स्मॉल लार्ज डिट्रीटस होते हैं, वो छोटे छोटे डिकम्पोजर को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, ये छोटा सा ही कंसेप्ट होता है, तो ये इतना ही आई थिंक सफिशेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो इतनी सी चीज़ें हैं, ये आप सारी लर्न आउट कर लें, तो आपका जो भी क्वेश्चन एक आधा अगर आ भी जाता है इस टॉपिक में से, तो आपका इस वाले लेसन में से या इस वाले टॉपिक में से आ जाएगा। सो इकोलॉजिकल पिरामिड में एक आ गया नंबर, एक आ गया बायोमास और एक आ गया एनर्जी। और मेन आपने फोकस करके रखना है कहाँ पे, मेन आपने फोकस करके रखना है इस वाले टॉपिक के ऊपर, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। सो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं इसका आप चाहे एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि इसको बार बार देखते रहें, ये अपराइट क्यों है, इन्वर्टेड क्यों है, स्पिंडल शेप क्यों है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।